आज का जो टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक और नाम से जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब भी किसी पार्टनर्स का एडमिशन होगा तो हम लोग एसेट्स का, उसके एडमिशन से पहले एसेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे और जो भी लायबिलिटीज है उसका रीअसेसमेंट करेंगे और फिर रिवैल्यूएशन का जो भी गेन या लॉस होगा ऑल पार्टनर्स के बीच हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवैल्यूएशन बनाने का पर्पस है कि मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर्स हैं। 1 जनवरी 2017 को ये लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं। 1 जनवरी 2017 को ये बिजनेस स्टार्ट किया और जिस समय बिजनेस स्टार्ट किया एक एग्जांपल से समझते हैं। उस समय लैंड था 1 लाख का और ए और बी ये डिसाइड करता है कि 2020 जनवरी 1 को इस सी का एडमिशन चाहता है, बिजनेस में सी का एडमिशन हो रहा। तो जब जनवरी 1 2020 को सी का एडमिशन हो रहा था तो ए और बी ये निश्चित रूप से चाहेगा कि लैंड का हम एक बार रिवैल्यूएशन करें। जब वो लैंड का रिवैल्यूएशन किया तो मालूम हुआ कि इस डेट को लैंड का वैल्यू 1,20,000 हो चुका है, यानी लैंड 20,000 से इंक्रीज कर चुका है। तो ये जो 20,000 से जो लैंड इंक्रीज किया इसमें सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जाहिर है कि जो भी इंक्रीज अमाउंट होगा, जो भी 20,000 इंक्रीज अमाउंट है, जो प्रॉफिट है, किसका प्रॉफिट है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का प्रॉफिट है। ये शेयर करना पड़ेगा किसके बीच? तो ए और बी के बीच। सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए सी को इस 20,000 में कोई शेयर नहीं मिलेगा। इसी तरह से हम लोग जितना एसेट्स है सबका रिवैल्यूएशन करेंगे और जितना लायबिलिटीज होगा सबका रीअसेसमेंट करेंगे और जो भी गेन या लॉस होगा उसका डिवीजन हम लोग ए और बी के बीच करेंगे। और आज इससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज की बात कर रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज क्या होगा, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। नंबर 1, इंक्रीज इन एसेट। जब रिवैल्यूएशन हम कर रहे हैं तो मालूम हो रहा है कि कोई भी एसेट्स अगर इंक्रीज कर जाए तो इंक्रीज इन एसेट, हम लोग जानते हैं कि एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है। अगर इंक्रीज करता है तो एसेट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और जर्नल एंट्रीज होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक इसी तरह से इंक्रीज इन एसेट। अब हम बात करें डिक्रीज इन एसेट का, कि अगर एसेट डिक्रीज कर जाए, हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी शुरू में 1 लाख का था, जिस समय सी का एडमिशन हो रहा था प्लांट एंड मशीनरी घट करके 80,000 का हो चुका है। तो ये जो 20,000 का प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज किया है, एक तरह से लॉस है और इस लॉस का भी डिवीजन ए और बी के बीच होगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी एसेट अगर डिक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहां जो जर्नल बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नंबर 3, अगर किसी तरह का अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स यानी कि बुक ऑफ अकाउंट में पहले से रिकॉर्ड नहीं था, पता चला कि एक तरह का एसेट्स है, एक तरह का एसेट बढ़ना ही है ये। यहां भी जो जर्नल होगा अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट, अब जो भी एसेट्स होगा उसका नाम लिख देना है यहाँ, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट, unrecorded assets account debit to revaluation account. Increase in assets, assets account debit to revaluation account. Decrease in asset, revaluation account debit to assets account. Unrecorded assets या फिर assets account debit to revaluation account. नंबर 4 में अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है और कोई भी लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज करता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो इंक्रीज होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टिकुलर लाइबिलिटीज होगा उसका नाम लेंगे तो लाइबिलिटीज अकाउंट, और जितना से इंक्रीज कर रहा है वो अमाउंट है। नंबर 5 डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, अगर कोई लाइबिलिटीज डिक्रीज करना है तो लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं हम लोग, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 6 अगर किसी तरह का अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, एक तरह से लाइबिलिटीज का पढ़ना है तो फिर इसका जो एंट्रीज होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट। याद रखना है कि जो लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज अकाउंट। इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट होगा, नंबर 7 अगर रिवैल्यूएशन से कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो, अच्छा इससे पहले एक चीज और बता दें आपको कि अगर एक्सपेंसेस है, कई बार एसेट्स को रिवैल्यू करने में, लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट में कुछ खर्च होता है, या तो खर्च फर्म बियर करती है या फिर पार्टनर्स करता है। अगर एक्सपेंसेस फर्म बियर करे, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, तो यहां पे जो जर्नल होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। नंबर 8 की बात करें, एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर्स। हो सकता है कि कोई एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहा हो, तो यहां पे जो जर्नल होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मान करके सबको बना रहे हैं, अगर फिक्स्ड होगा तो पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स करेंट होगा। ये सारा जर्नल करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि ओवरऑल रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो हम लोग एंट्रीज पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में। अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अगर लॉस होता है, 10 नंबर, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हो जाए, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो यहां पे जो जर्नल बनेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कैपिटल है
हम ये मान करके जर्नल कर रहे हैं कि कैपिटल जो है ऑलरेडी क्या है, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड के केस में आप लोगों को पता है कैपिटल की जगह करेंट होगा। ये तो हो गया रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल। अब बात हम कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, उसी तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर रुपीज। नॉमिनल अकाउंट का नेचर है कि कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, तो एसेट का बढ़ना हमारे लिए गेन होता है, इधर रिकॉर्ड होगा। एसेट का घटना डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे लिए एक्सपेंस है या फिर लॉस। टू, डिक्रीज इन एसेट, जिस अमाउंट से एसेट डिक्रीज कर रहा हो उस अमाउंट को लिखना है। मान लेते हैं स्टॉक 60,000 था और आज के डेट में उसका वैल्यू 55,000 हो चुका है। पहले 60,000 था, अब 55 है, तो हमको दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 5,000, वो अमाउंट यहां पे लिखेंगे। टू, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, अगर कोई लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा हो वो इधर रिकॉर्ड होगा, वो भी किस अमाउंट से, जिस अमाउंट से लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा हो। मान लेते हैं पहले क्रेडिटर 100 रुपये का था तो आज क्रेडिटर 110 का है, तो केवल 10 रुपीज ही यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अगर है, उसको भी हम लोग इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। डिक्रीज इन एसेट डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, तो इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। इंक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट साइड रिकॉर्ड हो रहा है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। इसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस अगर इधर आता है तो ऑलरेडी नॉमिनल अकाउंट का कोई भी बैलेंस इधर है तो प्रॉफिट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो बैलेंस अगर इधर है तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हमेशा याद रखना है, मान लेते हैं दो ओल्ड पार्टनर है ए और बी, तो ए और बी के बीच ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो में होगा, तो हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा। अगर किसी कारण बस बैलेंस इधर नहीं आकर के बैलेंस अगर इधर आता है, तो इधर बैलेंस है, इसका मतलब लॉस है, यहां होगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए और बी ओल्ड पार्टनर्स मान लेते हैं, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एक कैपिटल अगर फिक्स्ड वगैरह होता है, यहाँ पे कैपिटल की जगह करेंट होगा। एक पूरा का पूरा फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, इसको अच्छे से देख लेना है। बहुत सारा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उस पर भी हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। इसको अच्छे से याद रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में
डेबिट साइड डिक्रीज इन एसेट होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटीज होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होगा। क्रेडिट साइड इंक्रीज इन एसेट होगा, डिक्रीज इन लायबिलिटीज होगा और अनरिकॉर्डेड एसेट होगा। किसी तरह का कोई अगर एक्सपेंसेस है तो अभी डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। अगर फर्म पे कर रही है तो टू कैश या बैंक लिख करके इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर पार्टनर्स पे कर रहा है तो जो भी पार्टनर्स पे कर रहा हो उसका यहाँ पे नाम हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस का एंट्रीज है। अगर किसी तरह का कोई एक्सपेंसेस अगर फर्म पे करेगी तो कैश या बैंक, अगर पार्टनर पे करेगा तो उस पार्टनर्स का हम नाम लिखेंगे। अगेन रिपीट कर रहे हैं, अगर एसेट डिक्रीज कर रहा है जर्नल क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करा है तो जर्नल क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। अगर एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर एक्सपेंसेस पार्टनर्स पे कर रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर किसी तरह का कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इंक्रीज इन एसेट की बात करें इस साइड का जर्नल, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जो भी ये चीज है इस साइड है क्रेडिट साइड, वो जर्नल में डेबिट साइड एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिक्रीज इन लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट की बात करें तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर लॉस की हम बात करें तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जर्नल और इस पूरे फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न केवल एडमिशंस में बल्कि रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सब जगह ये आपको पढ़ना है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस होगा बुक में, उसको भी कीजिएगा।